जय श्री राम। सभी भगवत अनुरागी सज्जनों को मेरा बार बार वंदन है। हरिओम। जैसा आप सब लोग जानते हैं, प्रतिवर्ष के भांति इस वर्ष भी श्रद्धा का वह पवित्र श्राद्ध पक्ष हमें प्राप्त होने जा रहा है, जो विगत 29 सितंबर से प्रारंभ होकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। पितरों का पूजन, पितरों का स्मरण सदैव आशीष की कामना को हमें प्राप्त कराता है। यह निश्चित है कि जिस पर पितरों की कृपा होती है, वह वंश, वह जीव, वह परिवार सदैव अपने कार्यों में, अपने क्षेत्र में प्रगतिवान बना रहता है। श्राद्ध अर्थात श्रद्धा का विषय है। देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगी एव च स्वाहे स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। हे पितृदेवताओं, सदैव आपकी कृपा हमारे परिवार, हमारे कुटुंब पर बनी रहे, यह प्रत्येक जीव को यह प्रार्थना करनी है। और कल से प्रारंभ होने वाले इस श्राद्ध पक्ष पर अपने उन सभी पितरों का स्मरण करना है, जिनके होने से आज हम इस पृथ्वी पर विराजित हैं। हमें इस सुंदर अनुपम सृष्टि को देखने का जो सुअवसर प्राप्त हुआ है, यह उन पितरों की कृपा है। इसलिए भगवान नारायण के चरणों में सदैव वंदन करिए कि हे भगवान नारायण, हमारे पितरों को सदैव ऐसे लोक की प्राप्ति हो, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई कष्ट न हो, और सदैव उनका आशीष हमारे ऊपर कृपा के रूप में बरसता रहे। विगत वर्षों की भांति प्रत्येक वर्ष यह पितृपक्ष आते हैं 29 सितंबर से पूर्णिमा के श्राद्ध के साथ, और जो इस वर्ष प्रतिपदा को भी अपने साथ लेकर आई है। इसलिए पूर्णमासी और प्रतिपदा का श्राद्ध 29 तारीख को प्रारंभ होगा, और पितरों का विसर्जन, जिसमें आप जिन पितरों को नहीं जान पाते हैं, जिन पितरों का स्मरण नहीं कर पाते हैं, जिन पितरों को हमने देखा नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर उनका रक्त प्रवाहित हो रहा है, इसलिए प्रत्येक अमावस्या को, प्रत्येक सनातनी को यह श्राद्ध अवश्य देना चाहिए। कई प्रकार के विषय आते हैं, कई लोगों के प्रश्न उठते हैं कि गुरुजी, हमने तो गया में श्राद्ध कर दिया है, अब हमें क्या तर्पण देने चाहिए। तो ये सबसे बड़ा एक विषय है, लेकिन मैं अपने कथनानुसार सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि तीर्थों में पिंड देकर हम अपने पितरों को पूर्ण नहीं कर सकते, उन्हें मुक्ति की कामना अवश्य दे सकते हैं। हम जितने भी जगह पिंड देते हैं उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है, लेकिन स्मरण कैसा रहेगा। इसलिए स्मरणता के लिए हमें पिंड नहीं देने। आपके पितरों की जो तिथि हो, आप उस मुक्त तिथि पर उनके लिए तर्पण अवश्य करें, उनका स्मरण करें। चाहे आप 2 भाई हैं, चाहे आप 1 भाई हैं, चाहे आप 5 भाई हैं, अर्थात प्रत्येक पुत्र अपने पितरों के लिए तर्पण कर सकता है। जिनके पुत्र नहीं हैं, वह पुत्रियां अपने पितरों के निमित्त, आप भी पितरों के निमित्त श्रद्धा का भाव रख सकते हैं। इसलिए उनके लिए दान करना चाहिए, उनका स्मरण करना चाहिए। और कल से प्रत्येक इन 14 तारीख तक प्रत्येक जीव को भोजन बनाते समय 5 ग्रास अवश्य निकालने चाहिए, जिसमें गौ का ग्रास होना चाहिए, जिसमें कुत्ते का ग्रास होना चाहिए, जिसमें कौवे का ग्रास होना चाहिए, चींटियों के लिए ग्रास होना चाहिए, और अग्नि का ग्रास होना चाहिए। इन 5 भावों को अवश्य चढ़ाएं और श्रद्धा का यह पर्व निमित्त रूप में अवश्य मनाएं। उसका श्राद्ध के रूप में उसकी शक्ति, उसका आशीर्वाद अवश्य लें। कथनानुसार कई जगह यह विषय भी आया है कि अपने माता और पिता के श्राद्धों की तिथियों को हम भूल जाते हैं,
पराया ऐसा नहीं होना चाहिए। यह इसलिए होता है कि हम अपने इस पाश्चात्य युग में आज अनेक इन स्थितियों में अपने जीवन को चला रहे हैं, जिनमें हमें अनेक विषयों को भूल जाने का विषय बना रहता है। इसलिए अगर आपको अपनी माता की तिथि का स्मरण नहीं है, तो आप नवमी तिथि पर अपनी माता की तिथि पर आप पितृ तर्पण कर सकते हैं। एकादशी पर आपने पिता की तिथि का तर्पण कर सकते हैं। अर्थात फिर भी यह तिथियां छूट जाती हैं तो अमावस्या की तिथि पर आप अवश्य तर्पण करें। यह आपके लिए, आपके परिवार के लिए बहुत ही शुभ फल को देने वाला है। इसलिए इन दिनों आपने अपने नियमों के अनुसार पितरों का स्मरण करना है। पितर इस समय है हमारे इस धरा पर आते हैं, वह देखते हैं कि हमारा वंश कैसा फलीभूत हो रहा है, हमारा वंश कैसे आगे बढ़ रहा है। इसलिए मेरा निवेदन है, मैं श्री महेश ज्योतिष कार्यालय से आचार्य अनुरुद्ध सेमवाल आप लोगों से निवेदन है, और यह सनातन धर्म का यह मुख्य आशीष की कामना को देने वाला यह शुभ कर्म हमें प्राप्त हो रहा है। इसलिए निसंदेह आप इस पर्व को श्रद्धा के अनुसार मनाएं। जय श्री राम, जय हनुमान। और आपके लिए यह पितृपक्ष सदैव शक्ति की और मुक्ति की कामना को लेकर आए। जय श्री राम। धन्यवाद।